एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी रही पहले बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का कमबैक किया। इस कमबैक के बारे में हम बात करेंगे। पहले आपको बता दें, पाकिस्तान ने 146 रन बनाए हैं। मेरे साथ रविराज है। पाकिस्तान की बल्लेबाजी, रविराज, शुरुआत में लग रहा था कि आज शायद से बहुत अच्छे रंग में है, बहुत अच्छे फॉर्म में है, 2 मैच जो हारे हैं उसका पूरा भड़ास निकालेंगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा होने नहीं दिया। बिल्कुल, मतलब शुरुआत जिस तरीके से पाकिस्तान ने की थी, फ़खर जमान और साहिबज़ादा फ़रहान ने जिस तरीके की शुरुआत दिलाई थी, अगर आप क्रिकेट को देखते हो, समझते हो, तो आपको भी लग रहा था कि यार 200 क्रॉस कर जाएँगे। और 200 क्रॉस यहाँ की पिच पे करना ना, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज उनके पास होता है, भले ही हमारी टीम कितनी भी मजबूत है। लेकिन जिस तरीके से कुलदीप यादव की एक ओवर ने गेम चेंज किया है ना, वैसे पाकिस्तान के जब पहला विकेट गिरा उसके बाद से विकेट गिरने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में काम तमाम कर दिया और वो ओवर था 17वां। जी, इसी ओवर के बारे में हम ज़रा विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि जैसे रवि ने बताया कि पाकिस्तान की शुरुआत बहुत शानदार थी। साहिबजादा फरहान जिन्होंने अर्धशतक लगाया, लग रहा था कि बड़े ही अच्छे फॉर्म में है, शायद आज 2 बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। लेकिन कुलदीप यादव का एक ओवर जिसने पूरी तरीके से पाकिस्तान को बैकफुट पे भेज दिया, और जिसके बाद पाकिस्तान के कमबैक करने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी और 200 से टीम 150 पे आ गई। तो कैसा था वो ओवर 150 शुरू भी नहीं से? पहुंच पाई जी, माफ ऐसा। कीजिएगा, 150 भी नहीं हाँ, पहुंच वो पाई। 150 भी नहीं पहुंचने दिया जिस तरीके से वो रहा। अब कुलदीप के पूरे ओवर का मैं बता दे रहा हूँ। जी। कुलदीप ने पहले ही गेंद पे जो है, उन्होंने सलमान सलमान आगा को आउट किया था और उनका कैच लिया था संजू सैमसन ने। बहुत अच्छा कैच था, क्योंकि जब बॉल अंडर द लाइट्स आप जब खेल रहे होते हो और ऊंची चली जाती है, तो फिर मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो लेकिन उस जिस तरीके से मतलब संजू ने कॉल किया, विकेट कीपर के पास एक एडवांटेज होता है कि उनके पास ग्लव्स होते हैं। जी। उन्होंने कॉल किया कि इस कैच के लिए मैं जा रहा हूँ, बाकी फील्डर्स को नहीं आने दिया, और उन्होंने उस कैच को लिया। अंडर द लाइट्स बहुत मुश्किल होता है वो, मतलब कमेंटेटर्स भी बता रहे थे वो सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने उस कैच को अच्छे तरीके से लिया। और वहाँ पे क्योंकि सलमान आगा का वहाँ पे आउट हो जाना, आपके जी। टीम के कप्तान हैं, हम लोग ये बात भी कर रहे थे कि यार वो करते क्या है, हमने तो कभी कुछ ऐसा खास करते देखा नहीं है, वो सब बात की बात है। बट स्टिल सलमान आगा का आउट होना उस टाइम के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। लगा कि फिर बाकी के प्लेयर्स जो है वो संभल के खेलने की कोशिश करेंगे। दूसरी बॉल जो थी वो शाहीन शाह अफरीदी, उस पे एलबीडब्ल्यू की अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा भी दी थी। जी। लेकिन जब रिप्ले देखा गया तो पता चला कि अच्छा, ये बॉल जो है उनके पैड पे नहीं लगी है, मतलब ग्लव्स पे लगी है, तो वो बच गए। अगली बॉल जो थी वो वाइड हो गई। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी फिर से बीट हो गए, और वो बीट कैसे हुए, तो वो लंबा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें वो मतलब बीट हुए, तो क्योंकि वाइड वाले शाहीन थे अफरीदी वो। इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है कि वो आते हैं और वो हिट करने हाँ की हाँ कोशिश करते हैं हाँ कि हाँ। लास्ट में जितने रन हो सके टीम पाकिस्तान के को स्कोरबोर्ड कई में लगा दिया जाए। पाकिस्तान को कई मैच जिताने में ना शाहीन शाह अफरीदी का बहुत बड़ा योगदान उनके रहा है, लास्ट क्योंकि की वो पारी का। अंत जी। में आते थे और लंबे लंबे 2-3 छक्के मार देते थे, और उससे जो टीम है ना, जो लग रहा होता था कि स्ट्रगल कर रही है, वो एक अच्छे टोटल तक पहुंचा देते थे। तो आज भी वही वो करने की कोशिश में आए थे कि टीम वहां पे स्ट्रगल कर रही थी, उनकी कोशिश थी कि मैं कैसे भी 2-3 शॉट्स, बड़े शॉट्स मार दूं और उसके बाद जो है टीम को मतलब एक अच्छे टोटल तक पहुंचा दूं। लेकिन कुलदीप ने ये होने नहीं दिया। चौथी बॉल जो मतलब चौथी जो वहाँ पे लीगल बॉल थी ओवर की, उस पे उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को एलबीडब्ल्यू आउट किया। और उस टाइम पे भी फिर पहले रिव्यू लिया गया, अंपायर ने उस टाइम पे नॉट आउट दिया, तो लगा कि गेंद कहीं मतलब हो सकता है कि जी। हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि कहीं अंपायर्स कॉल ना हो जाए। लेकिन जब भारत का रिप्ले बहुत दिखाया, अच्छा रिव्यू था वो। बिल्कुल बहुत अच्छा रिव्यू था। और रिव्यू ये था ना कि आपके दोनों रिव्यू बचे हुए थे, तो आपको जी। लेना ही था। और उस टाइम पे रिव्यू लिया गया, कुलदीप ने मतलब इंसिस्ट किया, और उनका तो देखते ही हैं कि रोहित शर्मा और इनके सामने भी, लेकिन कुलदीप इसमें कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई लिए तो लेना ही है। लिया, और वो इंपॉर्टेंट विकेट था वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि शाहीन अगर आउट हो जा रहे हैं, मतलब कि आपने 10-15 रन और रोक लिए। अगर वो 1-2 भी बड़े हिट्स लगा देते, उनके अंदर जो एबिलिटी है वो तो ये लगा 150 सकते के थे, पार पहुंच जाता तो ये स्कोर। 150 प्लस 160 प्लस भी जा सकता था। और 150 के अंदर जो रोक लिया है ना हम लोगों ने, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। तो चौथी बॉल पे उन्होंने उनको आउट कर दिया। जी। इसके बाद फ़हीम अशरफ आए, फ़हीम अशरफ ने एक बॉल डॉट खेला, और अगली बॉल पे उन्होंने कुलदीप यादव ने उनको करा दिया तिलक वर्मा के हाथों कैच। तो ये चीज़ जो हुई कि एक ही ओवर में जब आपका 3 विकेट गिर जाता है, वहाँ से फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गई कि आप मतलब एकदम से 5 विकेट आपके होते हैं, जो 17वां ओवर स्टार्ट हो पहले रहा था वहाँ 5 थे, पे। फिर अचानक से 8 पे आप आप पहुंच गए। अचानक से 8 पे पहुँच जाते हो, तो आपके लिए फिर ये बहुत मतलब आपको फिर पता ही नहीं होता है कि आपको फिर करना क्या है। और वही हुआ कि 134 रन पे उनके 8 विकेट हो गए। उस ओवर में कितने मुश्किल से 4-5 रन ही आए थे, 5 1 रन आया 2 था। वाइड, जी। 2 वाइड आए थे, 1 वाइड आया 1 था। वाइड। जी। 1 वाइड बस आया था, 1 ही रन आया। यानी कि 133 रन जो थे, 133 पे 5 से आप 134 पे 8 हो गए।
तो आपकी टीम जो है वो जहाँ पे 170 175 तक पहुँचने का सोच रही थी, 180 भी वो लोग के दिमाग में होगा, वो अचानक से एकदम हो गया कि भाई अब कैसे भी 150 पहुँचना है। और वही चीज़ हुआ। उसके बाद भी अगला ओवर बुमराह लेके आए, बुमराह के ओवर में भी वही चीज़ हुआ कि बहुत ज़्यादा रन नहीं लगे, नहीं, एक चौका हारिस राउफ से एज लग के वो गया पीछे और की उसका तरफ। बदला फिर बुमराह ने उसका जल्दी बदला ले जो लिया। बुमराह ने लिया उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। तो वाकई इंडियन टीम ने जिस तरीके से शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, जो एक लगा था कि 200 प्लस ये लोग जा सकते हैं, इंडियन टीम ने बहुत ज़बरदस्त वापसी की है। और कुलदीप का पाकिस्तान के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड रहा है ना, वो आप देख लेंगे तो आपको फिर लगेगा कि यार कुलदीप तो अलग लेवल पे खेलते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। रिकॉर्ड क्या है, 7 वनडे मैच अभी तक पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने खेले हैं, 15 विकेट लिए हैं। खास बात उनकी एवरेज और इकोनॉमी है। एवरेज है वनडे में 14 का, जो कि आप देखते हो कि बहुत बेहतरीन बॉलर्स जो होते हैं उनका भी एवरेज इस तरीके का। और किसी एक अच्छे ओपोनेंट, पाकिस्तान भले ही अभी ख़राब खेल रही है लेकिन वो उतनी ख़राब लेकिन आज भी हम उनको बोल नहीं सकते कि खराब, क्योंकि उनकी शुरुआत बहुत अच्छी थी। उस टूर्नामेंट में मैच जीते हैं, फाइनल में पहुंचे हैं, बाकी मैंने- और टीमों को पीछे करके पहुंचे हैं। मैंने बोला ना कि अगर किसी अनप्रेडिक्टेबल टीम की बात की जाए ना, तो उसमें सबसे प्रेडिक्टेबल पाकिस्तान है। तो वो चीज़ रहती है हमेशा से पाकिस्तान को लेके। तो उसमें मतलब, और इकोनॉमी जो है उनका 3.68 का, यानी कि 4 से कम की इकोनॉमी वनडे क्रिकेट में आज के फॉर्मेट में। अगर आज से 20 साल पहले की बात कर रहे होते ना, तब भी इकोनॉमी ये अच्छी होती, लेकिन इस पे इतना जोर नहीं दिया जाता। लेकिन आज के फॉर्मेट में जब 350-400 रन आराम से बनते हैं, उसमें अगर आप 3.68 की इकोनॉमी अगर आपकी है, 4 से कम की इकोनॉमी है, तो यार मतलब इससे बेहतर क्या हो सकता है। T20I की बात करें, 3 मैच उनके अगेंस्ट खेले हैं, 8 विकेट कुलदीप ने लिए हैं, और इसमें उनका एवरेज देख लो 9.87। मतलब बहुत लोगों की इकोनॉमी इतनी होती है, इनका जो है एवरेज है वो 9.8 T20 में बिल्कुल। और इकोनॉमी जो है वो 6.58, यानी कि 7 से कम की इकोनॉमी है। तो मतलब एक होता है ना कि एक बॉलर को देख के उनके दिमाग में जो मतलब वो टेंशन होने लगती है, वही कुलदीप को देख के उनको टेंशन हो रही होगी, और वही चीज़ हुआ है। कुलदीप ने इसके साथ ही एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि कुलदीप ने इसके साथ ही एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया, क्योंकि बड़े अच्छी लय में दिखे थे आज वो पूरा समय। जी बिल्कुल। तो आज कुलदीप ने मतलब किसी भी एक T20I सीरीज़ की जब बात होती है, आप उसमें वर्ल्ड कप वगैरह सब कुछ को मिला लो, तो ये मतलब एक पूरा जो T20I टूर्नामेंट है ना, उसमें सबसे ज़्यादा विकेट जो है उन्होंने अपने नाम किया है। यानी कि उन्होंने ओवरऑल मतलब जितना विकेट, इससे पहले भी 17 विकेट 2 प्लेयर ने लिए हुए थे। फजल फारूकी ने लिया था T20 वर्ल्ड कप 2024 में, और अर्शदीप सिंह ने भी उसी में ये काम किया था T20 वर्ल्ड कप 2024 में, जो हम लोगों ने जीता था। लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से कुलदीप सबसे बेहतर रहे हैं, क्योंकि कुलदीप की जो इकोनॉमी है वो 6.27 की रही है, फजल फारूकी की 6.31 की थी, और अर्शदीप सिंह की 7.16 की रही है। तो मतलब सबसे बेस्ट अभी तक कुलदीप रहे हैं इसमें, कि किसी एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट उनके नाम रहे हैं, 17 विकेट उन्होंने लिया। ओवरऑल इस मैच के बात करें तो इस मैच में कुलदीप ने पूरे अपने कोटे के 4 ओवर डाले हैं, और उस 4 ओवर में उन्होंने 30 रन देकर 4 विकेट लिए। तो यानी कि 3 ओवर तक 29 रन पे 1 विकेट था। ये था कि यार मतलब 10 की इकॉनमी मतलब आपकी जा रही है लगभग लगभग। लेकिन अगले ओवर में जिस तरीके से इन्होंने वापसी की कि रुको भाई, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ। तो 1 रन दिया, 3 विकेट लिए, और फिर जब 4 ओवर के बाद आप देखते हो तो उन्होंने 30 रन देकर 4 विकेट लिए। तो ओवरऑल 1 ओवर ने पूरे गेम को चेंज किया है, ये हमें वाकई कहना होगा। इसके अलावा टीम इंडिया ने आज अच्छी फील्डिंग की है, अच्छी बॉलिंग वापसी बहुत अच्छी रही है, और जितना टोटल है हम लोगों को लग रहा है कि ये आसानी से ये चेंज हो जाना चाहिए। तो कुलदीप यादव ने और भारतीय टीम की गेंदबाजी यूनिट ने अपना काम कर दिया है, पाकिस्तान को एक ऐसे स्कोर पर रोक दिया है जो कि भारत के लिए चेज करना उतना मुश्किल नजर नहीं आता। एक मजबूत बैटिंग लाइनअप उनके साथ है। हमेशा कप की सारी अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथी रविराज, कैमरा के पीछे हनी, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।